कि अगर रोहित सर अगर हम पहली बार अपनी कोई किताब लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमको बेसिकली क्या अपने टाइटल पे फोकस करना चाहिए कि किताब का टाइटल क्या होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, या फिर उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, कि क्या तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है या कोई एक चीज इंपॉर्टेंट प्लीज। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल और कंटेंट और कवर ये तीनों चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है किताब जब स्टार्ट करता है आदमी तो सबसे पहले कितनी किताब उसको छपवानी चाहिए, कितनी किताब उसको छपवानी चाहिए। जब भी आप कोई किताब लिख रहे हैं उसको जब प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो आप अपनी ऑडियंस के बेसिस पे करते हैं। पब्लिशर्स आपको एक डिमांड दे देते हैं कि सर अगर आप 500-5000 किताब छपवाएंगे तो कॉस्ट कम पड़ती है और कम छपवाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो बट एक तो वो नया आदमी है, वो पहली किताब लिख रहा है, वो इतना फंड्स उनके पास अवेलेबल नहीं होती कई बार। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग ई बुक बड़े छाप लेते हैं और घर बैठे बैठे बच्चा भी छाप लेता है, कहीं से इंटरनेट से कोई कंटेंट उठाया, कोई टॉपिक उठाया और उसके सब डालकर कर दिया। तो इसके पीछे एक रियलिटी क्या है? वो बिकती नहीं है, वो बिकती नहीं है। राजेंद्र जी, मैंने एक चीज़ देखा है कि अक्सर बड़े बड़े लोग ना जब अपने बिजनेस इवेंट्स में जब जाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर जाते हैं, तो हमने आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोग अपना कार्ड एक्सचेंज करते हैं। कार्ड एक्सचेंज करना एक राइट वे है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, या फिर उसकी जगह कोई हाथ में उनकी बुक थमा दे? अगर आप अपनी किताब जो है वो अपनी ब्रांडिंग के लिए लिख रहे हो तो फिर तो वो उससे बेटर विजिटिंग कार्ड आपका है ही नहीं कोई भी। तो आदमी के पास कम से कम मरे से मरे हालत में भी 50-60 कार्ड तो अपनी पॉकेट में रखता ही है। हाँ। 50-60 लोगों से मिला तो 50 कार्ड बांटना बहुत आसान है। तो क्या वो 50-60 किताब लेके तो घूम नहीं सकता? तो उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक प्रिंटिंग के अंदर क्या करता है ऑथर? सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो प्रिंटिंग में ऑथर करता है वो ये होती है। राजेंद्र जी, आज जो हमारे गेस्ट बेसिकली जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, उनको देखने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं यार, मैं इधर उधर भागने के बजाय मैं राजेंद्र जी को ही एज ए हायर कर लेता हूँ, आप पूरी जिम्मेदारी अब आपकी है, मेरे आइडिया से लेकर के प्रिंट छपवाने तक का पूरा जितना भी रोड मैप है सब आप डिज़ाइन करेंगे। तो आपका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? मैं हर किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा। आज के टाइम पे कोई बंदा ऐसा जाता है ChatGPT जाके गया, AI पे गया, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी किताब को छाप लिया, बना लिया, वहाँ से प्रॉम्प्ट देके और निकाल लिया। वो सब कुछ गलत होता है। अभी भी AI इतना एडवांस नहीं आया कि वो हमारे ह्यूमंस को मैच कर पाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मोटा मोटा हर कोई यही बताता है कि किताब लिखने का ठीक ठाक खर्चा होता है, करीब करीब मोटे अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख के बीच में भी फिगर्स जाती है। बट जब वो बुक सेल करने पे आते तो वो 299, 399, 499 की किताब सेल करते हैं। तो उसकी ROI को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जो है बात होती है कि मैं इतनी किताबों को लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मुझे इतना खर्चा कर रहा हूँ, 2, 4, 5 लाख जो भी कर रहा हूँ, वो करने के बाद में मुझे इसका ROI कैसे आएगा? फर्स्ट ऑथर अगर प्लान करता है बेसिकली कि मुझे किताब लिखनी है, तो एक्चुअल में फ्रैंकली स्पीकिंग एक्चुअल में कितने दिन का पूरा प्रोसेस है किताब लिखने का, आइडिया से लेकर के प्रिंटिंग तक, उसके हाथ में बुक आ जाए बंद करके? पूरा जेन्युइन बताइए, एक ट्रुथ बताइए बेसिकली क्या है ये? देखिए, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, अगर मैं एक स्टैंडर्ड 150 पेजेस की बुक की बात करूं, जिसके अंदर 37,500 वर्ड्स आते हैं, इन वर्ड्स को लिखने के लिए जो टाइम लगता है पीरियड, रेगुलर एक्टिविटी है ये लिखने की, तो वो इस किताब को मात्र और मात्र 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं लिख के। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बुक को पब्लिश करने में बड़ी हेल्प करती है, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? बुक को पब्लिश करने में जो हेल्प करती है, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो बहुत सारी। One thing that every author must do after publishing the book. Every author must do after publishing the book. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इग्नाइट जर्नी शो के अंदर। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम दोबारा आए हैं अपना राजेंद्र जी के साथ, जो कि हमारा लास्ट टाइम जब हमने सर के साथ पॉडकास्ट किया था कि अमेजन का बेस्ट सेलर कैसे बना जाता है और अपनी फर्स्ट किताब कैसे लिखी जाती है, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में बहुत तरीके से हमने एक एक सवाल को बहुत बारीकी से पूछा गया था राजेंद्र जी ने, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने रिप्लाई भी किया था। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमको कई सारे कमेंट भी आ रहे थे कि इसका नेक्स्ट वर्जन भी आना चाहिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आना चाहिए। कुछ चीज़ें भी अधूरी रह गई थी उसको उस पॉडकास्ट के अंदर, जो वो गेस्ट जानना चाहते थे बेसिकली, बट वो कई समय के कारण हम नहीं जान पाए थे। तो आज हमने दोबारा से राजेंद्र जी को दोबारा से इन्वाइट किया है अपने शो के अंदर, जहाँ से हम छोटी छोटी बारीकों को हम दोबारा कवर करने का कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो एक फर्स्ट ऑथर को ज़रूर
पता होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही कमाल की लर्निंग्स राजेंद्र जी आज हमको शेयर करने वाले हैं और आपको आज एक अच्छा ऑथर बना कर ही जाएंगे। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे आपके चहीते राजेंद्र जी के साथ। राजेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जितना प्यार, जितना दुलार हमारे हमारे लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो पे दिया था, और मेरे को तो पर्सनली बहुत व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे कि रोहित सर, हमारी भी किताब लिखी जा सकती है, बट हम तो अभी एक्सपीरियंस होल्डर भी नहीं है, हम तो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे शब्दों की पहचान नहीं है, तो क्या आप हमारी किताब लिखवा सकते हो? तो न जाने कई कई प्रकार के क्वेश्चंस मेरे पास लोगों ने सवाल जवाब करे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मतलब रिगार्ड ही है लोगों का, जो आपको मतलब आपको इतना लाइक पसंद करते हैं। तो हम सर इसको स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले जो आप लास्ट सेशन में आप हमारे पास आए थे, उसको देखने के बाद आज दोबारा आप हमारे यहाँ पे आए, तो यू वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं सारे दर्शकों को बोलूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात की कि आपने इस पॉडकास्ट को देखा और हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को लाइक भी किया। रोहित जी को इतने सारे कमेंट्स भेजे, इतने सारे उनको मैसेजेस भेजे और उन्होंने मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड करे, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपके करूँगा आप सब लोगों का। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी भी आपके दिमाग में अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने आंसर नहीं किए हैं, तो वो हम दोबारा आंसर कर सकते हैं, बट अभी वो क्वेश्चंस को हम आंसर करना चाहेंगे जो हमको आप पहले पॉडकास्ट के बाद में रोहित जी के पास में वो क्वेश्चंस आए कि इनको भी आप प्लीज सर से पूछ लीजिए, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो जो भी आपके सवाल हैं हम जरूर आंसर करना चाहेंगे जी। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपने चीज़ों को रिप्लाई किया है। तो राजेंद्र जी, हमारे कई सारे गेस्ट का एक सवाल ये आया था कि सबसे पहले कि अगर रोहित सर, अगर हम पहली बार अपनी कोई किताब लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमको बेसिकली क्या अपने टाइटल पे फोकस करना चाहिए कि किताब का टाइटल क्या होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, या फिर उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए? तो एक छोटा सा ना भ्रम है लोगों का कि क्या तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है या कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है? प्लीज। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल और कंटेंट और कवर ये तीनों चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है आपका आइडिया। आपकी बुक का आइडिया कितना ब्रिलियंट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बुक कितनी अच्छी चलने वाली है आगे। तो अगर आपका आइडिया बहुत ब्राइट है, आप वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो लाइक करते हैं, आप अपने कोलीग से शेयर करते हैं या अपने किसी ऐसे लोगों से, मेंटोर से शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर आता है टाइम टाइटल का। यस, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइटल के बेसिस के ऊपर ही जो बुक है पहली बार बिकती है जी। और correct. जो कवर के ऊपर पहली बार टाइटल पढ़ता है उसको देखता है बुक फेयर में या बुक स्टॉल से, तो वहां से जो रीडर उठाता है वो टाइटल के बेसिस पे उठाता है। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइटल अगर हम बात करें ऑनलाइन की ऑफलाइन की, वो टाइटल के अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए जो कि रीडर्स को चाहिए। आपकी किताब के अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को उस टाइटल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि उसके बाद में आपका बात आती है बुक के कवर की। टाइटल जब कवर के ऊपर आएगा और कवर का जो अपीयरेंस होगा, कोई अगर फिक्शन की बुक है और वो हॉरर पे है, उस पर वो हॉरर डिपिक्ट हो रहा है, तो लोग उसको जल्दी उठाएंगे जो हॉरर को पढ़ने का लाइक करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई इंसान जो है वो कोई एंटरप्रेन्योर्स की इंस्पायरिंग जर्नी की बुक उठाना चाहता है, तो वो उसको देखेगा कि उसने कैसा विजुअल उसके ऊपर डला हुआ है, तो वो विजुअल से बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो पहली बार जब बुक उठती है किसी भी काउंटर से या ऑनलाइन भी उठती है, तो पहले आपके बुक के कवर और टाइटल की वजह से उठती है। बट ये चीजें स्टार्टिंग में ही काम करती हैं। अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में जब कंटेंट है, आपका जो कंटेंट के अंदर जो पावर है, अगर वो नहीं है तो आपके रीडर्स आगे नहीं पढ़ेंगे, आपकी किताबें और नहीं बिकेंगी। तो कंटेंट को पावरफुल बनाने के लिए आपको एक माला में मोती पिरोने की तरह टाइटल से लेकर कवर से लेकर हर एक चैप्टर को सिंक्रोनाइज करना होता है। उसके अंदर स्टोरी टेलिंग करनी होती है बहुत अच्छी। अगर उसमें वैल्यू ऐड करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि इस कंटेंट के अंदर मैं कुछ ऐसा चीज डालूं जो कि लाइक दुनिया में लोग पढ़ते हैं, इसकी जगह पे आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ नया लिख रहा हूँ, कुछ यूनिक लिख रहा हूँ, कुछ ट्रेंडिंग लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की डिमांड में है, तब आपकी किताब जो है वो ज्यादा चलेगी। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। अब बात आती है हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो सर, आपने यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे टाइटल पे फोकस करना है या कवर पेज पे या कंटेंट पे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलो सर, हमको ये तो समझ में आ चुका है कि सबसे पहले हमारा कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कवर पेज के अंदर हम टाइटल क्या डाल रहे हैं जो हमको अट्रैक्ट करेगा मेरे कस्टमर्स को।
और इन सब चीजों के होने के बावजूद जब उसने हमारा को परचेज कर ही लिया है, तब उसके अंदर मैं उसको दे क्या रहा हूँ जिसके अंदर वो अपने आप को फील करे कि ये ऑथर तो बेसिकली मेरे से ही बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट कर, राइट। सर यहाँ तक तो सारी चीज समझ में आती है राजेंद्र जी। अब हमको ये बताइए कि किताब जब स्टार्ट करता है आदमी, तो सबसे पहले कितनी किताब उसको छपवानी चाहिए, प्रिंट कितनी किताब उसको करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ रहता है। जी आप बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि FAQ में आते हैं, उसमें जी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ही आते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप कोई किताब लिख रहे हैं, उसको जब प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो प्रिंटिंग जो स्टार्टिंग में है वो आप अपनी ऑडियंस के बेसिस पे करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा कोच या इन्फ्लुएंसर है जिसके पास में 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो आप हजारों किताबें प्रिंट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। पर सोचिए कि कोई आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑथर है, वो कोच कंसल्टेंट में फर्स्ट टाइम ऑथर है पर उसके पास ऑडियंस है, पर आप एक ऐसे फर्स्ट टाइम ऑथर हैं जिनके पास में कोई ऑडियंस नहीं है और आपको वो कोच कंसल्टेंट बनना है उस किताब के माध्यम से। वो किताब भी आपका कोर्स बन सकती है आगे जाके, वो जर्नल बन सकता है। तो उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग में 100 बुक्स ले लो, आप 200 ले लो, उतनी इनफ होती है। आप धीरे धीरे जैसे आप मार्केट चेक करते हैं उनको डाल के मार्केट में कि कितनी बिक गई, उसके बाद आप और रीऑर्डर कर दीजिए प्रिंटर के लिए, पब्लिशर को अपने ऑर्डर कीजिए, वो आपको और छाप के देंगे उसमें। तो इस पूरे प्रोसेस में राजेंद्र जी, जैसा आपने बात करी कि स्टार्टिंग में हमको 50 या 100 ही बुक छापनी चाहिए, तो हमने ऐसी केसेस भी देखे हैं पब्लिशर्स आपको एक डिमांड दे देते हैं कि सर अगर आप 500-5,000 किताब छपाएंगे तो कॉस्ट कम पड़ती है और कम छपाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो बट एक तो वो नया आदमी है, वो पहली किताब लिख रहा है, वो इतना फंड्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते कई बार, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगेन मैं उस कंडीशन में यही कहना चाहूंगा कि जब आपको कोई पब्लिशर ऐसे बोले कि आप 5,000 किताबें अपनी छपवाइए हमसे, तो हम आपको ये ऑफर देंगे, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि 5,000 किताबों का जो ऑफर है वो हम आपसे बाद में ले लेंगे, अभी हमको आप 50 किताबें दे दीजिए। दूसरा एक सवाल बड़ा ये भी आता है राजेंद्र जी कि ये तो चलो समझ में आ गया उनको किताब छपवानी है, बट आज की डेट में ना किंडल का भी जमाना है, लोग ई बुक बड़े छाप लेते हैं और घर बैठे बैठे बच्चा भी छाप लेता है, कहीं से इंटरनेट से कोई कंटेंट उठाया, कोई टॉपिक उठाया और उसके सब डालकर कर दिया। तो इसके पीछे एक रियलिटी क्या है? क्या ई बुक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फर्स्ट ऑथर को या फिर पेपर बैक पे जाना चाहिए? देखिए, ई बुक जो आप बता रहे हैं कि घर पे बैठ के कोई भी इंसान आजकल छाप रहे हैं और उसको अपलोड कर देते हैं अमेजोन पे, वो बिकती नहीं है। ई बुक जो है जब तक वो ई पब फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगी तब तक वो बिकेगी नहीं, क्योंकि वो डलेगी तो अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं होगी किंडल के सिस्टम में। पहले तो जो नॉर्मली आप बता रहे हैं कि जैसे लोग डालते हैं वो फेल हो जाती है वहाँ पे, वो ई बुक्स चलती ही नहीं है वहाँ पे, बिकना तो छोड़ दो, वहाँ पे अपलोड ही नहीं हो पाती है, उसको प्रॉपर ई पब फॉर्मेट में डालना पड़ता है, जो पब्लिशर का काम है, पब्लिशर करता है उसको। और मैं तो ये सबको रिकमेंड करूंगा एज अ राइटिंग कोच कि आप अपने पब्लिशिंग मेंटोर से या अपने पब्लिशर से गाइडेंस लें, उनके थ्रू, उनके चैनल के थ्रू जाएं, क्योंकि जिसका जो काम है वही उसको सूट करता है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और आप सस्ते के पीछे भाग रहे हैं, तो सस्ते के चक्कर में लोग बहुत नुकसान उठा लेते हैं और बार बार फेल होने के बाद में फिर वो दोबारा वहीं पे आते हैं। तो इससे बेटर है कि आप सही चैनल से जाइए। करेक्ट। राजेंद्र जी, मैंने एक चीज़ देखा है कि अक्सर बड़े बड़े लोग ना जब अपने बिजनेस इवेंट्स में जब जाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर जाते हैं, तो हमने आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोग अपना कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो मैं एज अ लेमैन अगर आपसे बात करूं कि कार्ड एक्सचेंज करना एक राइट वे है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, या फिर उसकी जगह कोई हाथ में उनकी बुक थमा दे, कौन सा तरीका ठीक रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए, हम बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वहाँ पर, और आजकल के टाइम पर जो विजिटिंग कार्ड है वो आपका एक कनेक्ट करने का माध्यम होता है। सपोज किसी से बात करेंगे तो ये लीजिए मेरा कार्ड, रखिए इसको, इसकी मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, तो वहीं से बात स्टार्ट होती है। यही बात अगर आपकी ऑथर की तरह बुक से स्टार्ट हो और आप उनको बुक दे रहे हैं तो वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विजिटिंग कार्ड को लोग उठा के फेंक देते हैं, किताब को लोग फेंकते नहीं है, उनको अपने पास रखते हैं, उनको पढ़ते भी है। कुछ लोग जो नहीं भी पढ़ते होंगे वो कुछ टाइम के बाद पढ़ लेंगे, अगर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, पर विजिटिंग कार्ड की तरह उसको फेंक नहीं दिया जाता। तीसरी चीज जो है, अगर आप अपनी किताब जो है वो अपनी ब्रांडिंग के लिए लिख रहे हो तो फिर तो वो उससे बेटर विजिटिंग कार्ड आपका है ही नहीं कोई भी मार्केट। जी अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं राजेंद्र जी, हम बिजनेस इवेंट्स में जब हम जाते हैं हम लोग, तो आदमी के पास कम से कम मरे से मरे हालत में भी 50-60 कार्ड तो अपनी पॉकेट में रखता ही है। हाँ, 50-60 लोगों से मिला तो 50 कार्ड बांटना बहुत आसान है। तो क्या वो 50-60 किताब लेके तो घूम नहीं सकता? तो उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। जो आप विजिटिंग कार्ड है उसको आप बुक्स के साथ में रख सकते हैं। जो आपको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टेड
आपके साथ कनेक्शन होने वाला है, जो आपको फील हो जाता है। देखो, आपको हमेशा सिक्स सेंस के अंदर फील हो जाता है कि जब आप किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन से लोग कैसे हैं, क्या है। आपने कुछ को कार्ड दिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग आपको दिखते हैं वहाँ पे, उनको आप बुक्स दीजिए और बाकी लोगों को आप कार्ड दे दीजिए। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक प्रिंटिंग के अंदर क्या करता है ऑथर? सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो प्रिंटिंग में ऑथर करता है वो ये होती है कि वो फोकस करते हैं कि किताब का जो रूप है वो कैसा हो, उसको लोग देखें तो बहुत अच्छा उनको फील हो। ये सब बातें ठीक है, अच्छी बात है कि आप उसको बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं, बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। कंटेंट अच्छा अगर नहीं होगा तो किताब बिकेगी नहीं। तो मेरा सबसे पहले रिकमेंडेशन यही होता है कि सबसे पहले आप किसी अच्छे एडिटर को हायर करें, उनको अपनी किताब जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है वो उसको दें पढ़ने के लिए, वो उसको पढ़कर आपको फीडबैक दें पहले, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। या किसी राइटर को हायर कीजिए, उसको दीजिए अपनी किताब पढ़ने के लिए। अगर आपने आधी किताब लिखी हुई है तो उसको बोलिए कि इसको एनहांस कर दे, आगे कुछ ब्यूटीफाई कर दे, इसमें वैल्यू ऐड कर दे। वैल्यू ऐड करने के बाद में जब किताब को मार्केट में लेकर आएंगे तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि वो बंदा जो कि कॉन्टिन्यूसली एक काम को कर रहा है, 150 बार 200 बार कर चुका है, कई बुक्स कर चुका है, वो आपको जो गाइड करेगा वो कोई नहीं कर पाएगा गाइड। आप खुद जो है अंधेरे में घूमते रहेंगे, अपनी किताब ले ली आपने, पब्लिश कर ली, बिकी नहीं, मायूस हो गए। जब आप किसी पर्टिकुलर उसी काम को जो ट्रेड में इतने टाइम से है, सालों से है, उस बंदे को हायर करते हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट अच्छे आते हैं, आपकी बुक्स भी सेल होती हैं, आपका नाम भी मार्केट में बढ़ता है, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, इज्जत भी कमाते हैं आप। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। जैसा आपने बताया कि आपको पब्लिशर ढूंढना पड़ेगा, एक राइटर ढूंढना पड़ेगा जो आपका थॉट को समझ सके, आपके विचार को समझ पड़े। बट लोगों के पास तो आज के डेट में इतना टाइम है नहीं कि वो कहाँ घूमेंगे, किसके पास जाएंगे और अच्छे आदमी की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो पूरा इकोसिस्टम है ये, तो इसमें आप हमारे व्यूवर्स को कैसे हेल्प आउट कर सकते हो? अगर कोई बंदा किताब लिखना चाहे, अगर वो हमको अप्रोच कर रहा है कि रोहित सर मुझे अपनी किताब लिखनी है बट मुझे पहचान नहीं है अच्छे पब्लिशर की, मुझे अच्छी पहचान नहीं है पेपर क्वालिटी की, मुझे पहचान नहीं है टाइटल कवर क्या होना चाहिए, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, तो आप और राजेंद्र जी मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस काम के अंदर, वो बताइए प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और उस पब्लिशर का नाम लिखना है। अच्छा। नाम लिखने के बाद में आपको वहां पे लिखना है ट्रस्ट पायलट रिव्यूज या फेसबुक रिव्यूज या फिर गूगल बिजनेस लिस्टिंग रिव्यूज, या फिर आपको वहां पे लिखना है कि इस लाइक पब्लिशर्स नेम, स्कैम, फ्रॉड और समथिंग एल्स लाइक दिस। कोई भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं जिसमें आपको पता चल पाए। कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे कीवर्ड भी चलते थे, माउथ शट, लाइक पब्लिशर नेम माउथ शट। माउथ शट एक साइट है जिसके ऊपर सारे के सारे रिव्यूज आते थे कि कौन से बंदे ने फ्रॉड किया है, किसने स्कैम किया हुआ है। तो आपके पब्लिशर का नाम पे आ जाएगा। सपोज कीजिएगा मेरा नाम डालते हो वहाँ पे, राजेंद्र सोनी, साथ में ये कीवर्ड डालते हो कोई भी ऐसा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। वहाँ पे अगर रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि ये बंदा जो है इसका अच्छा नाम है, लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज नहीं डाले हुए हैं, ये पॉजिटिव रिव्यूज की मार्केट में चल रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो आपके लिए सही है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग अपने रिव्यूज खुद डलवा लेते हैं मार्केट के अंदर, ऐसे पेड रिव्यूज भी करते हैं लोग। तो उस केस के अंदर भी होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं पर उनका नेगेटिव रिव्यू मिल ही जाएगा। अगर आपको किसी का कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं मिल रहा है और आपको उनके अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं वहां पर, तो आप उसमें एक और काम कर सकते हैं। आप पब्लिशर को अप्रोच कीजिए, आप पब्लिशर को बोलिए कि आपके पिछले 2-3 क्लाइंट्स के फोन नंबर हमको सेंड कीजिए, उनकी बुक्स हमको दिखाइए कहाँ पे, अमेजोन पे कहाँ पर वो बुक है, वो बुक के ऊपर जो ऑथर का नाम है उसी ऑथर को फोन करना है आपने, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वो आपको जो रिव्यू देंगे वो रिव्यू आपको यहाँ मिल नहीं सकता। आप वो वेरीफाई कीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। आप उनसे ही पूछ लीजिए, उनके कस्टमर से, कि भैया इन्होंने आपको कैसे काम करके दिया। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। राजेंद्र जी, आज जो हमारे गेस्ट बेसिकली जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, उनको देखने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं यार, मैं इधर उधर भागने के बजाय मैं राजेंद्र जी को ही एज ए हायर कर लेता हूँ, आप पूरी जिम्मेदारी अब आपकी है। मेरे आइडिया से लेकर के प्रिंट छपवाने तक का पूरा जितना भी रोड मैप है सब आप डिज़ाइन करेंगे, तो आपका क्या प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? मैं हर किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा, पहली बात तो यार, ठीक है। बहुत चूजन लोगों के लिए काम करता हूँ। और जो लोग पहले मैं उनका कंटेंट चेक करता हूँ, उनका आइडियाज चेक करता हूँ, उनका कंटेंट कैसा है, उनके पास कुछ तो कंटेंट होगा, कुछ तो दिमाग में होगा, वो लेकर आएंगे। अगर वो आगे जाकर सक्सेसफुल होना होगा, या अगर वो मैं उनको, अगर वो ऐसा है कि जिसको हम एनहांस करके सक्सेसफुल कर सकते हैं तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। क्योंकि मैं उन्हीं चुनिंदा लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो कि सच्चे लोग हैं और वो दिल से किताब के ऊपर काम करना चाहते हैं। जब भी ऐसे लोग मिलते हैं, हम चाहे कम लोगों के साथ काम करते हैं, पर हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जो कि दिल से काम करना चाहते हैं एज एन ऑथर।
जब वो काम करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री के लिए काम आते हैं। हम राइटिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो हम आपकी जो राइटिंग है उसको एनहांस कर देंगे। आप कुछ कंटेंट को जैसे मर्जी लिख कर आ रहे हैं, उसका स्पेलिंग चेक कर देंगे, उसकी एडिटिंग कर देंगे, उसकी वर्ड्स को चेंज करके जो सेंटेंसेस हैं उसको एनहांस कर देंगे। क्योंकि जब सेंटेंस आपने जो लिखा है वो फ्रेगमेंट हो सकता है। करेक्ट। हम फ्रेगमेंट सेंटेंस को अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तभी तो उसका मीनिंग पूरा क्लियर होगा। आप सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है मैंने जो लिखा है वो ठीक है, पर जब वो पढ़ेंगे ना, आपका रीडर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार ये गलत लिखा हुआ है। तो उन सब चीजों को चेक करना, उसकी स्क्रूटनी करना, तब जाकर एक किताब अच्छी लिख जाती है। आज के टाइम में कोई बंदा जाता है चैट जीपीटी जाके गया, एआई पे गया, वहां पे जाके उन्होंने अपनी किताब को छाप लिया, बना लिया वहां से प्रॉम्प्ट देके और निकाल लिया। वो सब कुछ गलत होता है, कोई लाइक नहीं करता। इंटरव्यूइंग वर्ड कहाँ था पहले हमारे इसमें एनसीईआरटी में, सीबीएसई के सिलेबस में कभी नहीं था। उसके अलावा आपके कितने सारे और वर्ड हैं जैसे कि लाइक और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अपने कॉमन डिक्शनरी में यूज करते ही नहीं थे। यहाँ पे ये सारे यूएस वाले वर्ड्स हैं जिन्होंने एआई को बनाया होगा, या कोई बाहर की कंट्रीज होंगी जिन्होंने इसको बनाया होगा, वही वर्ड्स चल रहे हैं। अभी भी एआई इतना एडवांस नहीं आया कि वो हमारे ह्यूमंस को मैच कर पाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो इसलिए सबसे बेटर काम यही है कि आप आइए हमारे पास में, हम आपको राइटिंग में हेल्प करेंगे, एडिटिंग में करेंगे, प्रूफ रीडिंग में करेंगे, इलस्ट्रेशंस में, डिजाइनिंग में और लाइक प्रिंटिंग में करेंगे, पब्लिशिंग में करेंगे। उसके बाद में आपकी बुक का मार्केटिंग, उसका लाइक विमोचन कैसे करना है उसका मार्केट के अंदर, और उसके बाद में उसको लॉन्च जो करेंगे स्टेज के ऊपर वो कैसे करना है, या फिर आपको अगर छोटा लॉन्च करना है वो कैसे करना है, आपको अपने फैमिली में लॉन्च करना है वो कैसे करना है, ये सारी गाइडेंस हम देते हैं। हमारे पास में, मेरे पास में अराउंड 8 मैनेजर्स हैं 4 वर्टिकल्स के अंदर, जो कि इन सारे कामों को अंजाम देते हैं और हेल्प करते हैं। हम आपका उंगली पकड़ के आपको एक फर्स्ट टाइम ऑथर से एक इन्फ्लुएंसर, एक टॉप का जो इंसान होता है मार्केट में, वो बनाते हैं। आपका गूगल पे प्रोफाइल लेकर आते हैं, आपका फेसबुक पे आपको पॉपुलर करते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे पॉपुलर करते हैं, आपको लिंक्डइन के ऊपर पॉपुलर करते हैं। हर एक चीज के अंदर आपको गाइड करते हैं, आपको मदद करते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, हम गाइड भी करते हैं आपको। अगर आप नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो हमारी टीम कर सकती है आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग करते हैं। इवन वो करने के बाद में आपके पॉडकास्ट करवा सकते हैं। बुक के बेसिस पे पॉडकास्ट जब होता है, अपने बुक के बारे में पॉडकास्ट में जब बात करते हैं, तो आपकी बुक और सेल होती है, ऑथोरिटी बिल्डअप होती है। हाँ, अथॉरिटी बिल्डअप होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आप एक थॉट लीडर बनते हो मार्केट के अंदर। और उसके अलावा आप, आजकल जमाना आ गया ऑडियो बुक्स का, आपकी किताब जो है उसकी ऑडियो बुक में कन्वर्जन होता है, तो वो और ज्यादा बिकती है। और ऑडियो बुक्स की भी सेल आती है, ऑडियो बुक्स की तो सेल आती है, तो वहां से पैसा आता है। तो मेन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आरओआई है उसके बारे में मत सोचिए, आप उससे क्या बनने वाले हो उसके बारे में सोचिए। क्या पता बुक लिखने के बाद पब्लिक स्पीकर बन जाए, करेक्ट, क्या पता बुक लिखने के बाद कोच बन जाए, क्या पता आप कंसल्टेंट बन जाए, क्या पता कोई आप एकेडमिशियन बन जाए, कोई टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, क्या पता क्या बन जाए आप, कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने किताब के आइडिया को अंजाम दीजिए विदाउट, सी यू शुड ऑलवेज एग्जीक्यूट योर आइडियाज। यू मे फेल इन द बिगनिंग, पहली किताब में फेल हो तो सेकंड किताब चल जाएगी, पर चले काम तो कीजिए। करेक्ट। दूसरा, हमने राजेंद्र जी एक चीज और देखिए, बुक के अंदर ना अक्सर आईएसबीएन नंबर लिखा होता है। पहले तो आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आईएसबीएन नंबर होता क्या है, और अगर होता है तो ये क्यों होता है, और इसको लेना और ना लेने के पीछे का रीजन क्या है, ये है क्या बेसिकली, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो आईएसबीएन नंबर होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अच्छा, ठीक है। इसको लेने के बाद में आपकी बुक ना केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली सेल होने के काबिल हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो साइट है वो है राजा राम मोहन साइट, जहां पे आपको आईएसबीएन अपना अप्रूव करवाना होता है पब्लिशर के थ्रू। ठीक है। तीसरी बात, आप आईएसबीएन नंबर जब पब्लिशर आपको अप्लाई करते हैं तो उसको आने में पहले 10 to 15 वर्किंग डेज लगते थे, आजकल 4 से 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। ठीक है। कुछ समटाइम्स जब गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं तो और टाइम लग सकता है, बट नॉर्मली आजकल आ जाता है टाइम में। आईएसबीएन नंबर वो काम करता है क्योंकि आपकी टाइटल को सिक्योर करता है। अच्छा, जैसे कि लोग आते हैं, कहते हैं मुझे अपनी बुक को कॉपीराइट करवाना है, तो आपको कॉपीराइट करवाने की क्या जरूरत है? आपका बुक जो आईएसबीएन से सिक्योर्ड है ना आपका। मतलब देसी भाषा में अगर बात करें तो मतलब बुक के वो आधार कार्ड हो गया एक तरह से। हाँ, आधार नंबर मान के सकते हैं, बुक का आधार नंबर हो गया वो, बिल्कुल। तो ये मान लीजिए जी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ राजेंद्र जी, जैसे कि मैंने कई सारे ऑथर्स के साथ भी हमने काम किया है और लोगों को पढ़ा भी है, सुनते भी हैं उनको जब बुक लिखते हैं,
मोटा मोटा हर कोई यही बताता है कि किताब लिखने का एक ठीक ठाक खर्चा होता है बेसिकली। तो जब खर्चा होता है करीब करीब वॉट अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख के बीच में भी फिगर्स जाती हैं। बट जब वो बुक सेल करने पे आते तो वो 299 399 499 की किताब सेल करते हैं। तो उसकी ROI को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? और अगर कोई बंदा किताब लिखने का प्लान करता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो फिर वो एक सवाल ये भी आपसे करेगा कि राजेंद्र जी इतना पैसा देने के बाद मेरी ROI तो कुछ निकली नहीं, तो फिर फायदा क्या है इस किताब लिखवाने का? तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रॉयल्टी का सिस्टम मैं आपको पूरा एग्जांपल दे दूंगा, बता दूंगा, जी। ठीक है। रॉयल्टी पहले कैसे होती है, जैसे सपोज कीजिए आपकी 150 पेज की किताब है, वो पेपर बैक है, उसका जो प्राइस है MRP आपने रखा 499 मार्केट में, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है, और उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट आया वो करीबन आपका 195 190 ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। अब जो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो फिजिकल बुक के केस के अंदर वो 195 प्रिंटिंग कॉस्ट है जो आपसे प्रिंटर ले रहा है, और आप उसको 499 में बेच रहे हो, तो कितना आपका वो आ गया मार्जिन? 300 समथिंग जो आपका Something, पैसा बच गया वो आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, अराउंड 305 रुपीज आपके इसमें आ रहे हैं, ठीक है, या 4 रुपीज ऐसे कुछ करके। तो ये आपका वहां पे आ गया, ये फिजिकल बुक सेल के अंदर। बट जब ये ऑनलाइन सेल्स जाएंगी तो जो आपका रॉयल्टी होता है पर बुक के ऊपर, वो सिर्फ मात्र 130 140 150 पे आकर रुक जाता है। रीजन क्या है कि इसके बाद में अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जब बुक जाती है और वो डिलीवर होती है तो उसका अराउंड 96 रुपीज समथिंग डिलीवरी चार्ज होता है ऑल ओवर इंडिया, वो भी तो देना पड़ेगा ना। करेक्ट। अगर आप वो कहते हैं कि मुझे अपने रीडर को अलग से पे करवाना है तो आप करवा लीजिए, फिर आपको बच जाएंगे वो पैसे भी, नहीं तो वो नहीं बचेंगे, ठीक है। फिर वो उसमें लग जाएंगे। प्लस उसके बाद में प्लेटफॉर्म फीस है, अगर 499 तक की बुक है तो उसका 40-50 रुपये प्लेटफॉर्म फीस होगा, और उससे महंगी होगी 799 899 की होगी नहीं तो उसका जो प्लेटफॉर्म फीस होगा वो बढ़ जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कटता है। प्लस होता है पैकेजिंग चार्जेस, 10-15 रुपये 20 रुपये ऐसे पैकेजिंग चार्जेस होते हैं पर बुक के, वो भी कटते हैं। तो ये सब कटने के बाद में जो पैसा आता है, अगर 499 रुपीज़ की किताब है तो 130 140 150 ऐसा कुछ अमाउंट आता है उसके अंदर, जो रॉयल्टी आती है आपको। ये रॉयल्टी सारी की सारी आपकी है। अब आप बोलते हैं कि दूसरी बात पे हम आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये तो रॉयल्टी की बात हो गई। अब जो है बात होती है कि मैं इतनी किताबों को लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मुझे इतना खर्चा कर रहा हूँ, 2 4 5 लाख जो भी कर रहा हूँ, वो करने के बाद में मुझे इसका ROI कैसे आएगा? इसका जो ROI रियल ROI है वो उस बुक के बाद में आप क्या बन जाते हैं वो है। अगर सोचिए कि आपकी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, और आप उसके मेन ओनर है, फाउंडर है, और आपने उसके लिए अपनी एक किताब लिखी है, तो आप उस किताब के माध्यम से कितने सारे और क्लाइंट आने वाले हैं जिससे आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। अगर आप एक कोच या कंसल्टेंट बनने वाले हैं तो वो किताब आपका कोर्स बन जाएगी, तो फिर उस कोर्स को बेचने से कितना कमाएंगे आप? तो यानी कि अगर हमें बात करें कि एक फाइनेंशियल जर्नी के अंदर का घुसने का एक बेसिकली छोटा सा दरवाजा है बेसिकली किताब। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों की किताबें बिकती नहीं है, ये देखो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके इन्फ्लुएंस पे भी डिपेंड करता है। Correct. दोनों चीजें काम करती हैं। मींस आपकी मार्केटिंग में डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग यू मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कोई ऑथर है जो कि कहीं पहाड़ों में रहते हैं और कुल्लू में रहते हैं कोई ऑथर। अच्छा। अब उनका वो जो है बैंक में ऑडिटर है और वो NLP कोच भी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी किताब जो है वो NLP के कोर्स के लिए बनाई और उसको एक फिक्शन बुक बनाकर उसका कुछ डिफरेंट सा टाइटल देकर उसको स्टोरी टेलिंग कर दी, जो लोगों को बड़ी पसंद आई। तो आइडिया उनका अच्छा है ना। आइडिया के ऊपर क्या हुआ, जैसे उनका किताब का विमोचन चंडीगढ़ में किया गया, एक लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर, बड़े फेस्टिवल पे, चंडीगढ़ लेक, सुखना लेक के ऊपर, हमारी टीम ने किया था। जैसे किया गया उसके कुछ ही हफ्ते, एक हफ्ते के बाद में 800 किताबें बिक गई उनकी। अच्छा। उस किताब के माध्यम से उनको फॉरेन कंट्री में, US के अंदर NLP प्रोग्रामिंग के लिए बुला लिया गया। अच्छा। तो ये कहाँ से सेल नहीं हो रही? क्या है, सेल तो हो रही है। करेक्ट करेक्ट। तो यानी कि अगर अब हम ये समझें कि अगर एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, वो आपकी सफलता पर रास्ता खोल देती है आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई राजेंद्र जी। अब हम बात करते हैं कि अगर एक फर्स्ट ऑथर अगर प्लान करता है बेसिकली कि मुझे किताब लिखनी है, तो एक्चुअल में, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्चुअल में कितने दिन का पूरा प्रोसेस है किताब लिखने का, आइडिया से लेकर के प्रिंटिंग तक, उसके हाथ में बुक आ जाए बन करके? पूरा जेन्युइन बताइए, एक मतलब एक ट्रुथ बताइए बेसिकली, क्या है ये? देखिए, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, अगर मैं एक स्टैंडर्ड 150 पेजेस की बुक की बात करूं जिसके अंदर 37,500 वर्ड्स आते हैं, इन वर्ड्स को लिखने के लिए जो टाइम लगता है पीरियड, अगर कोई बंदे की रेगुलर एक्टिविटी है ये लिखने की,
तो वो इस किताब को मात्र और मात्र 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं लिख के, अच्छा, और अगले 1 महीने के अंदर वो प्रिंट एंड पब्लिश करवा के अपने हाथ में किताब ले सकता है। बट कंडीशन ये है ना कि अगर उसको आता होगा तो, या तो फिर वो आप लोगों को मतलब एज ए चूज देखिए, अगर आपके पास में आइडियाज हैं और आपको लगता है कि यार मेरे पास में आइडिया पर मैं इसको 6 साल से लेके बैठा हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा आगे, तो फिर आपको हायर करना पड़ेगा किसी एडिटर को या किसी को, क्योंकि वो आपके कंटेंट को अच्छे से एनहांस कर पाएंगे, उसको स्ट्रक्चर दे पाएंगे, और आपके आइडिया को अच्छा और बेहतरीन बना पाएंगे। तो उसमें पूरी दुनिया हर एक काम के लिए सर्विस लेती है, इसमें एक प्रॉब्लम भी क्या है। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बुक को पब्लिश करने में बड़ी हेल्प करती है, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? बुक को पब्लिश करने में जो हेल्प करती है, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो लाइक बहुत सारी हैं। बुक को सक्सेसफुली पब्लिश करने में जो हेल्प करती है वो मैं बताऊंगा आपको, सक्सेसफुली, क्योंकि जी। पब्लिश करने में तो बहुत सारी हैं, हम्म। पर जो आपको सक्सेस देगी रियल में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जी। जब आप किताब को लिख रहे हैं, उस टाइम पर उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया मार्केट में, अपनी छोटी छोटी इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी शुरू कर दीजिए, उसके बारे में लोगों से डिस्कशन कीजिए, उनसे आइडियाज लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक वे के अंदर अपने रीडर्स तैयार कर रहे हैं। करेक्ट। जितने भी बड़े बड़े ऑथर हैं, चेतन भगत हो, शिव खड़ा जी हो, और भी बहुत सारे हो, बहुत बड़े बड़े ऑथर बैठे हैं जो इंडिया में भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। ये सब जो मार्केटिंग जो इस तरीके से करी है, जिन्होंने लोगों से बोला है, जो पब्लिक स्पीकर बने हैं, वही कामयाब हुए हैं। अगर आप अपनी किताब को, आइडिया को लेकर अपने में बैठे रहोगे और फिर एकदम से अचानक से बोलोगे मैंने लिख दी, तो क्या होगा, सरप्राइज होंगे लोग, पर वो इतना मजा नहीं आएगा। आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा उसका। मोमेंटम मीन्स आपको लहरें बनानी पड़ेंगी, वो भूचाल, वो भूकंप, वो सुनामी लाने के लिए। तो अगर आप अपनी किताब को अच्छे से सक्सेसफुली सेल करना चाहते हैं, उसको सुनामी की तरह आगे लेके आना चाहते हैं कि एकदम से लोगों के सामने आए तो लोग एकदम से उनको सरप्राइज हो जाए और वो बाय भी करें जल्दी से आपको, तो आपको उसके बारे में बात करनी है, लोगों से कंटेंट के बारे में राय लेनी है। अपने पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, रीडर्स के ग्रुप बनाओ, वहाँ पे डिस्कशन करो, उनसे कंट्रीब्यूशन लो, उनके आइडियाज को, अपने आइडिया को और उनसे एनहांस करवाओ धीरे धीरे। फिर आप उनका, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पूरा हो गया आपका, तो टेलीग्राम पे चले जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिमिट होती है, आप टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, 10,000 तक का वहाँ पे लिमिट है। आपने पहले से ही अपनी 6 महीने के अंदर या 4 महीने में करते करते ऐसी ऑडियंस बना ली, और फिर अपने बुक को अपने लॉन्च किया, तो आप देखो कि आपको सक्सेस मिलती है। इसको ऐसे ही बोलते हैं जैसे कि मूवी को रिलीज करने से पहले आप उसका ट्रेलर करते हैं। ट्रेलर टीजर लॉन्च कर दिया। टीजर है, ट्रेलर है, बहुत कुछ होता है। आप सोचो ना, एक मूवी, अगर मैं धुरंधर मूवी की बात करूँ जो भी बहुत चल रही है, जो हिट हो रही है इतनी, उसके भी कितने टीजर, कितने ट्रेलर, कितनी चीजें फॉर्मेट्स आपने मार्केट में देखे होंगी, तब आप देखने गए होंगे वहाँ पे। अच्छा राजेंद्र जी, मैं ना कुछ फटाफट आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करता हूँ आपसे। लोगों का एक बड़ा मिथ रहता है, बड़ा भ्रम है कि यार मुझे किताब लिखनी है, वो उसका जो कवर पेज होना चाहिए वो थोड़ा ग्लॉसी होना चाहिए, मैट फिनिश होना चाहिए। तो ये क्या है बेसिकली, कवर पेज के अंदर भी इतनी डेप्थ कब से आने लग गई? ये बहुत टाइम पहले से है। देखो, ये लाइकिंग के ऊपर होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत, उनको डिसेंट सा मैट फिनिश अच्छा लगता है, कुछ को ग्लॉसी चाहिए। ग्लॉसी कैसा होता है, ग्लॉसी होता है जो मैगजीन कवर होता है ऐसे, Correct. है ना। तो ग्लॉसी उन चीजों के लिए जिसको लाइट में आना है, ब्रांडिंग के लिए, या उनको बिल्कुल पेज 3 के ऊपर आना है वहाँ पे मार्केट के अंदर, या जैसे कोई बंदा कोई लाइक सेल्फ लव या सेल्फ हीलिंग वाली कोच है, उनको अपनी बुक करनी है लॉन्च, या किसी को कोई अपने बुटीक को लॉन्च करना चाहते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर फैशन आ गया, फैशन इंडस्ट्री वाले लोग, ठीक है। मैट होगा सिंपल सोबर, इसमें एक डिसेंट, वो इंसान की लाइकिंग है, अपनी लाइकिंग के ऊपर। हाँ, वो अंदर से फीलिंग आएगी बंदे को, यार मुझे मैट ऐसा चाहिए, मुझे glossy चाहिए। तो क्या ये इस पे, इसका इन सब का बेसिकली कॉस्ट पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, कॉस्ट में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं, तो सेम कॉस्ट पड़ती है दोनों की? लगभग सेम ही होती है, कुछ खास नहीं। अच्छा, सो विच बुक्स रियली वर्क मोर, स्मॉल बुक और द लॉन्ग बुक? मतलब उसकी अगर साइज की अगर बात करें, छोटी किताब या बड़ी साइज की किताब, कौन सी ज्यादा काम करती मैं है? अपने सारे जितने भी हमारे ऑथर्स पब्लिश करने के लिए बुक आते हैं हमारे पास में, उनको मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम ऑथर हैं, तो आप एक सिर्फ अराउंड 150 से 180 पेजेस की बुक के ऊपर ध्यान दें। अगर आप कंटेंट आपके पास 400 पेज का पड़ा हुआ है, तो आप उसको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बनाइए। अच्छा, अगर 150 पीस का भी अगर वो बना रहा है, तो उसमें शब्दों के भी कोई मैटर होते होंगे, कितने शब्द उसके अंदर होने चाहिए? हाँ, अराउंड अमूमन 35 से 40,000 वर्ड्स होते हैं। मींस एग्जैक्टली जो हमारे लिखे होते हैं पेपर साइज के हिसाब से, वो 37,500 वर्ड्स आते हैं। तो उसका अच्छा, 150 पन्ने की अगर कोई किताब लिख रहा है 150 पेज की, तो 30 से 40 हजार के बीच में शब्द आ जाते हैं। 30 नहीं, 30 कम है, 35 से 40 40 हजार आ जाता है स्टार्टिंग टू एंड। अच्छा,
अच्छा, एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग की पहली किताब आदमी को इंग्लिश में लिखनी चाहिए और हिंदी में लिखनी चाहिए? अगेन ये पर्सनल लाइकिंग के ऊपर है, अपनी ऑडियंस के ऊपर है, अपने आसपास के लोग कैसे हैं जो पढ़ेंगे, जो फीलिंग होगी बंदे को, उसके ऊपर होता है। अब बंदा कहेगा मेरे पास कोई है ही नहीं पढ़ने के लिए, मैं तो पर लिखूंगा, मैं लिखूं नहीं क्या? तो लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस के अंदर क्या होता है कि वो किताब में आप अच्छे से अपने इमोशंस किसमें डाल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखकर अच्छे इमोशंस डाल सकते हैं उसमें लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा में लिखूंगा, अगर हिंदी में लिखना चाहूँ या मराठी में लिखना चाहूँ या तेलुगु में लिखना चाहूँ या मैं मलयाली में लिखना चाहूँ, तो आप उसमें लिखिए। बट हमने राजेंद्र जी ऐसा भी देखा है कि एक किताब जैसे आदमी ने किसी ने इंग्लिश में कोई किताब लिख दी, हम उसका हिंदी वर्जन में देखते हैं, तमिल में देखते हैं, मराठी में देखते हैं, तो वो क्या है, अलग अलग बंदे से जाकर लिखवाता है या एक ही स्क्रिप्ट को वो ट्रांजेक्ट चेंज कर देता है, ट्रांजेक्शन चेंज हो जाता है उसके अंदर, क्या होता है? वो उसको बोलते हैं बुक का इंग्लिश टू मलयालम ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश अच्छा। टू अदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन कैसे होता है, आप इसके लिए ट्रांसलेटर को हायर करते हैं, वो आपका दोनों लैंग्वेजेस को जानने वाला बंदा होता है, जो इंग्लिश को भी भली भांति जानता है और आपकी नेटिव लैंग्वेज को भी अच्छे से जानता है, वो उस लैंग्वेज में आपका अच्छे से ट्रांसलेट कर देता है। वन थिंग दैट एवरी ऑथर मस्ट डू आफ्टर पब्लिशिंग द बुक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक को पब्लिश करने के बाद में लोग स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होते हैं, पहले महीने 2 महीने बहुत एक्साइटमेंट लगते हैं, उसके बाद में उसको भूल जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं रूटीन में। ये नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपकी जो बुक है वो आपके एक प्रोडक्ट की तरह है। अगर आप अपनी बुक को प्यार करोगे, उसको लाइक करोगे, आप उसको दुनिया से बात करोगे, आप जहां भी जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, किसी इवेंट में जाएं, वहां पे अपने बुक के बारे में बात कीजिए, अपना खुद का समाज बनाइए। एक बुक एक समाज बना सकती है पूरा। करेक्ट। एक बुक एक फायर है, आग है, वो आपके आइडियाज को रेवोल्यूशन तक कर सकती है वो बुक, किताब। कितने बड़े रेवोल्यूशनरी मार्केट के अंदर जो किताब की वजह से फेमस हुए या उन्होंने अपने रेवोल्यूशन को अंजाम दिया। So thank you so much Rajendra ji for sharing your insights and all the basically learnings about our concept कि जो भी हमारे viewers ने हमको जो 1-to-1 मेरे को Instagram पे और मेरे को WhatsApp पे भी अगर कई मैसेज करे थे, मेरे ख्याल से सभी के उनके क्वेश्चंस हमने सब कवर किए हैं यहाँ पे। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसा सवाल है कि आपको लगता है कि हमारा कोई क्वेश्चंस अभी भी कोई मिसिंग है, तो आप हमको रिप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर भी हमको रिप्लाई डाल सकते हैं। हम राजेंद्र जी से उनका पूछने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि किताब लिखना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट काम बन गया है, किताब लिखने का मतलब सिर्फ दोस्त ये नहीं है कि हम आपको एक लेखक बनाना चाहते हैं। किताब लिखने का मतलब है कि आप जिस डोमेन में आप काम करते हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उसके अंदर आपका जो बेसिकली डोमेन है, उसके आप एक होल्ड मतलब अथॉरिटी क्रिएट कर देते हैं कि आप एक मतलब अकाउंट होल्डर बन जाते हैं उस डिपार्टमेंट के। और यही किताब आपको, जैसे राजेंद्र जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया था कि उनके एक मतलब इनको उनके एक गेस्ट थे जो कि एक ऑथर बने, एनएलपी कोच थे वो। आज उनको अमेरिका से भी ऑर्डर्स आते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पे आकर के एनएलपी की ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कीजिए। सो दिस आर द थिंग्स विच रियली यू कैन मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो राजेंद्र जी, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि मेरे जो गेस्ट बेसिकली आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि आपकी फीस तो जो भी फीस आपकी होगी ठीक रही होगी, बट मेरे व्यूवर्स जो आज इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर अगर लगेगा कि यार मुझे भी किताब लिखनी है यार, तो आप उनको क्या बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं आज? मैं चाहता हूं आज ओपनली आप उनको थोड़ा जरूर बताइए कि अगर जो भी कोई गेस्ट हमारे रोहित के नाम से आपके पास आ रहे हैं, इनकेस कि हम रोहित सर की हमने वीडियो देखी थी, आपको बोलते देखा था किताब लिखना बहुत आसान है बट हमें पता नहीं है, तो आप उनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? आज जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, जी। ठीक है, और आज हम ये कर रहे हैं पॉडकास्ट को। तो आज रोहित जी के यहाँ पर हम आए हैं, तो उनकी तरफ से मैं एक बहुत अच्छा ऑफर सबको देने वाला हूँ। जितने भी हमारे पैकेजेस हैं, जो बड़ी नॉमिनल फीस हमारी, उन सबके ऊपर आप रोहित जी का नाम लेके आइए, सबके ऊपर 20% डिस्काउंट। क्या बात, हर पैकेज पे। तो ये प्रॉमिस है आपका? बिल्कुल प्रॉमिस है। तो राजेंद्र जी ने 100% इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमारे चैनल के ऊपर दे दी है कि जो भी अगर आप हमारा कोई भी भाई, हमारी कोई सिस्टर अगर ऑथर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप राजेंद्र जी से डायरेक्ट बात कीजिएगा। जो भी इनकी कोई फीस है आपको पूरे चार्जेस देने पड़ेंगे, बट इनकेस अगर आप हमारा नाम लेकर के आप इनसे बात करते हैं तो दे विल डेफिनेटली गिव इट दैट मच ऑफ रिगार्ड और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी जरूर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए गेस्ट के साथ, नए लर्निंग के साथ और कुछ नए चेहरे आपके सामने लेकर के आएंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो शायद एक गली मोहल्ले या फिर एक कस्बे के अंदर एक छोटा सा आम आदमी भी बैठा हो, लेकिन उसके अंदर चाहते कि मैं भी एक दिन भारत का बहुत बड़ा लेखक बनूंगा, ऑथर बनूंगा। क्या पता शायद ये वीडियो उसके काम आ जाए, बिकॉज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। सो स्टे ट्यून। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।